हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हम यूपी पैट का जो दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। तो जिसका भी दूसरी शिफ्ट में पेपर हो वो अपने आंसर मिला ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पहले फाहियान आया था, फिर हैंसोंग और फिर टॉम्सरा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में। अगला देखो, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो इसका ऑप्शन होगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो ये क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में एक चिकित्सक थे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन, मौर्य मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो 1928 में 27 में गठन हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग, है ना। तो इसमें कौन सा इसका? लाहौर अधिवेशन। कौन सा है? लाहौर अधिवेशन। अगला देखो, अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है वो कि निम्न का मिलान करें। तो देखो, निम्न का मिलान करना है इसका। अगर मैं देखता हूँ कि गदर पार्टी कितनी, गदर पार्टी की लाला हरदयाल सिंह, है ना। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। क्या होगा? बी। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने करी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला 10वां देखो, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। अगला देखो, माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो इसका है 1853, 1853, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, है ना। अगला देखो, अगला क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहो अयस्क का स्रोत है। तो देखो, इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, वैसे मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें क्या बताना है? सही जोड़ा, जौन सा सही जोड़ा नहीं है वो बताना है ना। तो देखो, जैसे क्या कर ले शुरू में लिख रखा है जोजिला और बुर्जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब इसमें देखो, मेरे जम्मू कश्मीर, इसमें देखो बी ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा वाला? बी वाला, यानी कि दूसरा और तीसरा। जैसे दूसरा है, क्या देखा? बारह लापचा और सिपकिला, है ना। और ये देखो तीसरा ऑप्शन, देखो तीसरा क्या है? थागला, नीति और लिपुलेख। ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ है ये? उत्तराखंड में। तो कौन से गलत है इसमें? दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप
निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, है ना। क्या है, किसके बढ़ने फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, तो इसका ऑप्शन है सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, तो इसका देखो, इसका है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखो, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम यह है तृतीयक है, ठीक है। अगला देखो, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला देखो, वर्गीस कुरियन, है ना, क्या है इसका, बी ऑप्शन। अगला देखो, 20वां क्वेश्चन देखो, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे बीपी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 कहता है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, कौन सा, प्रतिबंध न्यायतंत्र। अगला देखो, अगला क्या है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है, आर्थिक न्याय यह है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, 24वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद होगा 40, है ना, कौन सा, 40। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा, तो इसका क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, 26वां, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो बिजली का प्रवाह सर्किट कब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा इसका ए, जब स्विच चालू होने पर। अगला देखो, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखो, 28, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला देखो, 29वां क्वेश्चन, कर्कटजनक रसायन से होता है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं दम्मा हो सकता है ना। अगला देखो, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो इसका भी कोई मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो, मैथ का क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या बताना, एक्स का मान बताना, किसका मान बताना, एक्स का, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन, अगला है 37 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका आंसर है 300। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है रूट में 36.1 अपॉन 102.4 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, तो इसका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रहा 19। क्या है? 19/32। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? 34वां। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो होगा कितना होगा? 10.5। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है? अगला है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है और आखिरी 7 का 70 है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 47। अगला देखो, निम्न में से तिषण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका जो विलोम होगा वो होगा कुटित, कुंठित, है ना। अगला देखो, अगला ऑप्शन, वो क्वेश्चन देखो अगला 37वां। गजवदन का पर्यायवाची है। क्या है? गजवदन का पर्यायवाची, तो ये होगा गणपति। क्या होगा? गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प। तो कांटों से भरा हुआ, तो इसके लिए क्या होगा? देखो, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ, क्या कंटक होगा? विकल्प, ये इसका मुझे कुछ पक्का नहीं पता है, इसका जो भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर का। तो तुम अगला देखो, अगला क्या होगा? अगला है 39वां क्वेश्चन देखो। दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा उचित निर्णय करना। ठीक है, क्या होगा? उचित निर्णय करना। अगला देखो 40वां क्वेश्चन देखो। 40वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना, तो इसका क्या होगा? यू गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बहिष्कार। अगला क्वेश्चन देखो 41वां। तो 41वां देखो, इंग्लिश के पैराग्राफ हैं ये। क्या है? इंग्लिश के पैराग्राफ। तो 41 का जो आंसर होगा, 41 का सी होगा, 41 का सी। और 42 का भी क्या होगा? 42 का भी सी, 42 का सी। और 43 की बात करें तो 43 का भी क्या होगा? 43 का बी होगा। क्या होगा? 43 का बी। 44 का होगा सी। और 45 की बात करूं तो 45 का होगा सी। क्या होगा? 45 का सी। अब आप 46 पे देखते हैं। तो 46 पे देखो, रीजनिंग का सवाल है। कुत्ता अनुपात रैबीज, यानी कुत्ते के काटने क्या होता है? कुत्ते से रैबीज रोग होता है, मच्छर से क्या होगा? मच्छर से मलेरिया, है ना। क्या होगा? मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखो, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो देखो मेल, ये पहला जो दे रखा है धन सगनी है, तीसरा मुनि है ना। तीसरा क्या है? तीसरा मुनि है। डी कौन सा? पादवी है। और बी देखो सूरवीर है। तो ये तीन जो है, सूरवीर को छोड़ के तीनों धर्म से रिलेटेड है, लेकिन सूरवीर अलग है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 48वां। तो इसका आंसर देखो क्या है? 48 का ऑप्शन देखो बी ठीक है ना। कौन सा? बी। कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है, ज़्यादा भारी नहीं है। अगला देखो, अगला है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें बहन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो इसमें जो आएगा रविवार आएगा। ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? ए। अगला देखो 51वां, भारत 51वां क्वेश्चन देखो, भारत के उस
प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इसका होगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो इसमें इसका देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, मास्टर कार्ड। ठीक है, क्या होगा? मास्टर कार्ड। अगला देखो 53वां क्वेश्चन देखो, 53वां, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते आयोग शुरू किया गया? तो इसका है आयुष मंत्रालय। क्या है? आयुष मंत्रालय। अगला देखो 54वां क्वेश्चन, टोक्यो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2018 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो यानी कि टोक्यो जो ओलंपिक थे इसमें ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैरियप्पन थंगवेलु, है ना। अगला देखो, अगला क्या है 55वां, 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। 9.6%। अगला देखो, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा है। बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा है, तो इसका क्या है? विद्या बालन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो 57वां, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट वीज़ा यानी कि पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला देखो, अगला क्या है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ठीक है, किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, है ना, डीएमके ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो 60 का आंसर होगा ए, तेलंगाना। अगला देखो, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका है भूटान। क्या है? भूटान। अगला क्वेश्चन देखो, रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका है सऊदी अरब। अगला देखो, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका है गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। अगला देखो, अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर। अगला देखो, अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका है द हैग। अगला देखो, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कला स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला देखो, अगला है, प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा।
अगला है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है ना, हरित गृह गैस नहीं है, तो इसमें होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70वां। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में, है ना, किसके? खेल के क्षेत्र में। अगला देखो, अगला 71वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पैराग्राफ है हिंदी का, है ना, तो इसमें देखो 71वां क्वेश्चन देखते हैं। 71वां, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया है कि, है ना, बताया है कि, तो इसका देखो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तीसरा 73वां पढ़ो। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें था ऑप्शन नंबर बी, देखो से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, तो इस गद्यांश का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74वां देखो, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है ना, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, तो इसका देखो क्या है? किसी भी धर्म का न मानना या सभी धर्मों का आदर करना, तो हमारे हिसाब से जो इसका क्या है? किसी भी धर्म को न मानना। अगला क्वेश्चन देखो 75वां, तो 75वां का क्या है? इनमें से सभी जातियों वर्गों के लोग, यानी क्वेश्चन है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया। तो अगला देखो, अगला भी क्या है? अगला एक पैराग्राफ है फिर हिंदी का, है ना, ये पैराग्राफ है पूरा, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आंसर बस देखो। जैसे 76 का है, तो 76 का क्या होगा? 76 का होगा ए। क्या होगा 76 का? ए। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, तो मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला देखो, अगले का आंसर होगा 77वें का, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। फिर 78वां देखो, 78 का क्या होगा? 78 का होगा सी, है ना। फिर अगला देखो, अगला क्या है? 79, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय, है ना, प्राय है, तो देखो इसका होगा स्वच्छ। क्या होगा? स्वच्छ। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर, तो अगला देखो हमें क्या दिया है? मैथ का है, तो सॉल्यूशन का टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ सिर्फ। तो देखो पहला 81 का है बी, 15 से, यानी 2015 से 16, ठीक। फिर 82वां देखो, 82 का ए है, यानी कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, यानी 13 और 14। अगला देखो, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था 83 का सी है, 48 MT, है ना। अगला देखो, अगला क्या है? सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, ठीक, तो 84 का है बी। अगला देखो, वर्ष 2011 से 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो 85 का है ए। क्या है? 85 का ए। अगला देखो, अगला भी क्या है? ये पैराग्राफ है, यानी कि पाई चार्ट है, फिर ग्राफ बना के दिया है हमें, उस आंसर बताना है इसका। तो देखो पहला का 86 का होगा, 86 का बी होगा 33.3%।
फिर देखो 87 का होगा, सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है। तो 87 का होगा ए, क्या होगा ए 216। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 88वां, विगत वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक है। ठीक है, अधिक है कितने में? 2 में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो इसका भी है, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला क्या है? वर्ष 2018 और 19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितना, उसके औसत से कितनी है? तो इसका औसत कितनी है? तो इसका आंसर जो होगा 90 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 63.5%। तो अगला देखते हैं। देखो अगला फिर हमें फिर एक पैराग्राफ दिया है। देखो इसमें क्या है? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना। तो इसका होगा अनुपात 7:9। अगला देखो, अगला है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, फिर अगला क्या कहता? अगला कहता है कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या है? यानी क्या पूछा हमसे? औसत पूछा है तीनों का। तो इसका होगा 46.66। अगला देखते हैं, सप्ताह के सभी 4 दिनों में 8 वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? देखो इसका आंसर जो होगा 94 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 28.3%। अगला क्वेश्चन देखो, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है? कितना अंतर है? तो इसका देखो, इसका ऑप्शन होगा सी 5.25 यानी कि 5.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला फिर एक हमें तालिका दी है ना? क्या दी है? तालिका। इसमें यह 96 क्वेश्चन देखो, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई है? तो 96 का ऑप्शन है ए 13 से 14। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष में फसल 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि वो कौन सी फसल है? तो इसका होगा बाजरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 2010 से 11 से 16 से 17 की अवधि में मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? 293.86 टन। अगला देखो, अगला 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो 99 का ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, किसमें? चावल में। अगला देखो 100 क्वेश्चन देखो, आलू का उत्पादन 2015 से 16 में 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुना है? कितने गुना है? तो इसका यानी कुछ पॉइंटों बताना जो भी लगभग बैठेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी 1.9। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमको बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं।